चलिए इधर ध्यान देते जाइए। आज एक नया चैप्टर चालू होगा और चैप्टर का नाम है एज, जिसको कि हम लोग बोलेंगे आयु या उम्र। ठीक है, आयु या फिर उम्र संबंधित प्रश्न भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल 15 टाइप है। कितना टाइप है? 15 टाइप है। और ये 15 टाइप में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा 30 क्वेश्चन होगा। कैसे? अगर एक क्वेश्चन है तो उसका 2 टाइप होगा, ए और बी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बनाते हुए चलेंगे, दूसरा आप लोगों को बनाना है, इसीलिए बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए एज में क्या है, थोड़ा सा केवल मार्क कीजिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 चीज आपको जानना है, पूर्व, वर्तमान और बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपका एज है, मान के चलिए 20 साल। कितना है? 20 साल। तो 5 साल पहले कितना था? 15 था। 5 साल बाद कितना होगा? 25। तो यहाँ पर देखिए, तो 5 साल पहले कितना था, तो 5 आप घटाए ना, और 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 आप ऐड किए। तो केवल प्लस और माइनस ये आपको करते जाना है। मतलब पूर्व की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, बाद की ओर जाएंगे तो प्लस होगा। सिंपल है। कहाँ से? वर्तमान से। अगर वर्तमान में रहेंगे, जैसे 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5, अगर वर्तमान का x है तो। ठीक है, और यहां से अगर आते हैं, जैसे पूर्व से आते हैं वर्तमान की ओर, तो जोड़ते हुए आएंगे। ठीक है, अगर नीचे डाउन की ओर जा रहे हैं तो आप प्लस करते हुए जाइएगा, ऊपर की ओर जाइएगा तो माइनस करते हुए जाएंगे। इतना ही आपको केवल याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग। आज का पहला क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ 3:4 है। मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि अजय का जो आयु है 3 है और विजय का आयु 4 है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। दोनों का आयु अगर जोड़ दीजिएगा तो 84 होगा। आप वहां पर दोनों का आयु जोड़ दीजिए, कितना हो रहा देखिए, 3 और 4 योग करने से कितना होगा? 7 होगा, 7 हो रहा। तो हम लोग जब जोड़ते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है कितना? 7। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसी का वैल्यू बोला है कितना? 84। हम लोग का वैल्यू हमेशा नीचे लिखेंगे, क्वेश्चन का वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 84। अजय की आयु क्या है? तो अजय का कितना है? 3 है। 3 है तो 3 के बराबर कर लेंगे हम लोग। ये 3 के बराबर कितना होगा? ठीक है, और ये हमेशा क्रॉस गुना होता है। ठीक है, ये कटेगा, जैसे ये और ये कभी नहीं कटेगा। जो क्रॉस में बैठे रहेगा वो आपका पार्टनर होगा। ठीक है, ये 7 से इसको काट सकते हैं। इधर उधर जितना भी काटना काट दीजिए, लेकिन जो क्रॉस में बैठेगा ऐसे कभी नहीं काटना है। जो बचेगा यहाँ बॉक्स के अंदर में आएगा वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7 के साथ 7 दूना 14 और 12 तिया 36। तो ये 36 वर्ष ये आंसर होगा। किसका आयु? अजय की आयु। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको फिर आप अलग तरीका से कैसे बना सकते हैं, और देखिए सिंपल जो होता है, सिंपल लिखिएगा आप। अजय और विजय बोला है तो अजय और विजय लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो है नॉर्मल मेथड है। हाँ, अजय और विजय लिख देंगे। इसका 3 है, इसका 4 है। इससे पहले जो बनाते आए होंगे, ये 4x का लगा देना, ये 3x। ये कब का? कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान का। जैसे हम पूछ रहे हैं कब का एज है, ये वर्तमान का। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, मीन्स समझ जाना है कि वर्तमान। या फिर है बोला है मतलब वर्तमान, था मतलब पूर्व, होगा मतलब फ्यूचर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है। अब ये जो है दोनों का योग 84 वर्ष है, तो फिर नॉर्मल दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7x। 7x के बराबर कितना? 84। x के बराबर कितना? 12। अभी ये काटे थे ना। ठीक है, ये 12 हो गया। तो आपको निकालना है किसका आयु? अजय का। 3x, फिर वही सेम है। 3x इक्वल टू 3 से गुना कीजिएगा 12 को। 3 गुना 12, 12 तिया 36। ये 36 आंसर। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज है, और आपको ये भी जानना, दोनों जानना है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट में है, क्वेश्चन देखते साथ ही कर लीजिएगा। अगर ये दोनों का योग बोला है 84, दोनों का योग मन में सोच लीजिए। 7 7 का पहाड़ा से आप काट लीजिए, इसको 12 हो जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है,
समझ में आ रहा है बिजली? आप बताइए ना, अगर बोलता कि अजय और विजय की आयु का अंतर कितना है बोलता तो क्या करते हैं? कितना होता? तो 36 में से और वो कितना 4 आ रहा था, तो 48 माइनस कर 12 आता है। 12। उतना भी करने का दरकार नहीं। आप यहाँ पर जब जान गए ना कि दोनों का योग हो गया 7, 7 के बराबर 84, तो 1 के बराबर कितना वो मन में सोचना है। तो यहाँ पर तो कट गया था ना 12, तो 12 आ गया तो 12 ही होगा। ठीक, वहां पर दोनों का अंतर देख लेना है। 3 और 4 का अंतर 1 हो रहा तो 1 के बराबर, वहां पर अगर 2 होता तो 2 के बराबर। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आंसर बता दीजिए। उसी का सेकेंड क्वेश्चन है, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या है? जो चीज उससे पहले पूछे वैसे ही दिया है, जल्दी 24 फटाफट करना। देखिए 7 और 3 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10। 10 के बराबर दोनों का योग दिया हुआ कितना? 60। 10 के बराबर 60 यानी कि 1 के बराबर 6। तो आपको निकालना है दोनों का अंतर। 7 और 3 का अंतर कितना? 4। 4 हो रहा ना, तो 4 के बराबर कितना? 6 चौके 24। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको किस तरह से करना है, देखो दोनों का योग हो जा रहा है कितना? 10। ये चीज समझ में आ रहा ना, योग अनुपात में 10। तो 10 के बराबर कितना करना है आपको? 60 करना है। अब क्या होगा फिर? दोनों का अंतर पूछा था, तो दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो दोनों का 4, तो 4 के बराबर कितना करना है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ हाँ 0 0 कट जाएगा, 6 चौके 24। तो यही चीज तो पूछ रहे थे। ठीक है, प्रोसेस लेकिन आप लोग नोट में कीजिएगा। हाँ, एक तरफ लिखिएगा माँ, दूसरा तरफ लिखिएगा पुत्र है कि पुत्री है, देख लो पुत्र। यहाँ पर हो जाएगा ये 7x और यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का योग बोला था, दोनों का योग तो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 10x। 10x बराबर 60, x बराबर 6, ये हुआ। अब दोनों का अंतर बोला है तो यहीं पर अंतर कर लीजिए दोनों का। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है? यहाँ पर 4x होगा ना, हाँ 7x से 3x जाएगा, दोनों का अंतर। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, दोनों का अंतर हो जा रहा है कितना? 4x। तो 4x के बराबर निकालना, तो x का मान आ चुका है ना, ये कितना? 6। तो 4 गुना 6 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। समझ में आ रहा तो? ठीक है, चलिए ये टाइप का पहला क्वेश्चन था, इसीलिए दोनों इसको कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 का ए पहला क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 3:2। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग राम लिखेंगे, दूसरा तरफ लिखेंगे श्याम, और दोनों का जो अनुपात दिया हुआ कितना है? 3:2। ये कब का है? वर्तमान, कुछ नहीं बोलेगा मीन्स वर्तमान। ठीक है, 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद। तो अभी क्या है? नहीं वो छोड़ दो, सोचिए क्वेश्चन में सोचिए, क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से कितना बड़ा होगा? 6 वर्ष बड़ा होगा। कब? अभी कितना बड़ा है? 3। सुनिए, आप दोनों भाई बहन हैं, आप दोनों का एज का अंतर कितना है? तो जुड़वा है दोनों। ठीक है, 0 वर्ष, 0 का अंतर है। 4 साल बाद दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 10 साल बाद 0 होगा। तो क्वेश्चन आपको ठग रहा, घुमा रहा, बोल रहा क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा, तो अभी भी तो उतना ही ना बड़ा होगा। नहीं समझे बात को? 6 वर्ष बाद श्याम का भी एज वही होगा। वही होगा, मतलब दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट दिया ना, डायरेक्ट दे भी सकता था कि राम जो है, सुनिए मेरा बात, राम जो है श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, इतना भी बोलने से चलता, लेकिन वो 4 साल बाद बोल रहा, मतलब और थोड़ा सा घुमा रहा। तो आपको क्या करना है कि बेसिक जाने के लिए वो बोल रहा है कि इसमें 4 जोड़िए, इसमें 4 जोड़िए, फिर दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, तो अभी दोनों का जो अंतर होगा ना, उस समय भी दोनों का अंतर उतना ही होगा।
समझ में आ रहा ना। अभी जैसे मेरा और मेरा बेटा का जो डिफरेंस है एज का, हम उनसे जितना बड़े हैं 4 साल बाद भी तो उतना ही बड़े होंगे ना उससे में ज्यादा बड़ा हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे तो बेटा भी बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा बात को। तो ये पॉइंट सबको पकड़ना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर देखो रे राम श्याम से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। हम लोग कह रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना बड़ा है बोल रहा है 6, तो 1 के बराबर 6, ठीक है। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितना है 2, तो 2 के बराबर कितना होगा 6 दूना 12, तो 12 वर्ष ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो बेसिक बताएंगे। आ गया तो बता देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन इसको नोटिस कीजिएगा, इससे ध्यान देना है। देखो, और अगर बेसिक होने से क्या होता है, जो चीज यहाँ पर शॉर्ट किए हैं उसी को यहाँ पर देखो, राम और श्याम का आप लिख दीजिएगा फटाफट। इसका जो एज का अनुपात होगा ये 3x और ये 2x। कब का कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान कर देना है। फिर बोला है क्या 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बोला है ना, तो आपको 4 4 ऐड कर देना है। यहाँ पर 3x + 4, ये 2x + 4, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3x में 4 जोड़ के 7x कर देना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। 3x + 4 और ये 2x + 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, देखो राम जो है श्याम से बड़ा है, कितना बड़ा है, यहाँ पर राम का कितना है 3x + 4 और श्याम का कितना बड़ा है 2x + 4। तो राम जो है श्याम से बड़ा है, कितना बड़ा है 6 साल, ये 6 साल बड़ा है। तो दोनों को बराबर करना है, अभी ये 6 साल बड़ा है ना, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 6 को इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 को क्या करेंगे, जोड़ना है इधर, ये ऐड होगा 6। समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये बड़ा है तो इधर 6 जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा, तब जाके ये बराबर का चिन्ह लगता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ देखो 4 4 है, ये कट जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो x बराबर कितना होगा 6 होगा। ये x का मान 6 आ गया। अब क्या पूछा था, श्याम का वर्तमान आयु। श्याम जाओ ये, और वर्तमान में ये कितना है, ये 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 होगा ना। जब x का मान 6 तो 2x का मान 12, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रीता तथा लक्ष्मी के आयु का अनुपात इतना है, यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, दोनों प्रोसेस से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 2:3। सुमित है और प्रकाश है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर देखो दोनों को लिखते हैं, एक तरफ है सुमित है, दूसरा तरफ है प्रकाश है। और यहाँ पर जो है सुमित जो है प्रकाश से, दोनों का पहले अनुपात लिख लीजिए, 2:3 हुआ। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर देखो सुमित तो प्रकाश से छोटा है, कितना छोटा है 1। हाँ साल नहीं, अनुपात में रहेगा तो वो 1 संख्या का छोटा रूप होता है, उसमें ईयर नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 3:4 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कब का है, वर्तमान का है। तो आपको पूछ रहा, देखो 6 वर्ष बाद ना दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, सोचिएगा। सुनिए कैसे, यहां पर बोल रहा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है ना, तो यहां पर देख लो सुमित जो है प्रकाश से कितना छोटा है 1 वर्ष। 1 वर्ष नहीं, यह अनुपात में है, ठीक है, टाइटल नहीं लगेगा। तो 1 छोटा है, कितना छोटा है 1। तो आप खोज के निकाले 1, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना 6। ये क्वेश्चन का वैल्यू है, ये 6 के बराबर 1 बोलिए या 1 के बराबर 6 बोलिए। तो अब देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 6 साल बाद बोल रहा है, तो 6 साल बाद बोलता तो आप 6 जोड़ते ना यहाँ, लेकिन 6 के जगह में अब अनुपात में कितना जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो अनुपात है। और आपको बोल रहा है कि 6 साल बाद दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का वैल्यू है, 6 साल बाद पूछ रहा ना,
तो 6 के बराबर कितना होगा, कितना होगा, वही 1 ही होगा रे। जब 1 के बराबर 6 बोल रहे हैं तो 6 के बराबर 1 ही होगा। तो 1 1 आपको जोड़ना है, तो 3 था तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा, ये आंसर होगा। ऐसे सोचना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर देखो प्रोसेस अलग अलग है, बहुत प्रोसेस है, उसको जब बनाएंगे तो ये चीज अपने सेट हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फिर से उसको लिखते हैं। एक तरफ है सुमित, दूसरा तरफ है प्रकाश, और वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 2x और 3x कर दो। बोला है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद बोलने से 2x प्लस 6, यहाँ पर ऐड करते हैं ना 6, और यहाँ पर 3x प्लस 6, जो 6 जो ऐड कर रहे थे ना वहीं पर यहाँ ऐड हुआ, लेकिन कितना कितना, 1 1 अनुपात में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला था, देखो सुमित जो है प्रकाश से कितना छोटा है, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ कहाँ 1, x बोलना है, बोलेंगे तो यहाँ 1 कैसे होगा, यहाँ 2x है 3x है, 3x में से 2x घटाइएगा तो x ना होगा, 1 नहीं होगा, 1x बोलो नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ सुमित जो है प्रकाश से कितना छोटा है, x, और नहीं तो इसे लिखो, एक तरफ सुमित एक तरफ लिखो दो प्रकाश। बोला है कि सुमित जो है प्रकाश से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है ना, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो ये जब छोटा है 6 साल, तो इसको भी 6 साल छोटा कर दो और दोनों को बराबर कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अभी आपको निकालना कि दोनों के आयु का अनुपात क्या है, इसी का ना, दोनों का, तो जहां x है वहां पर 6 बैठाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बैठाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 6, यहाँ पर बोलिए 18 प्लस 6, 12 और 6 18, इधर 24, 6 तिया 18, 6 चौके 24, वही चीज है, सेम वैसे ही, लेकिन x में थोड़ा सा लंबा बनता है, ठीक है, और इसमें होने से छोटा होता है, लेकिन ले दे के उतना ही है। इसमें आपका पेन पेपर थोड़ा सा कम खर्चा होगा, लेकिन मेमोरी लगेगा, दिमाग लगेगा ना, इसमें दिमाग कम लगेगा, लिखना ज़्यादा पड़ेगा, दोनों तरफ से इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, इसमें बनाइए चाहे इसमें बनाइए, मेहनत एक ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात, पहले समझिए बाद में लिखिएगा, पूरा पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए, शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, यहाँ देख लीजिएगा 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था, 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था, ये करना है, मैंने पहले बोल रहा है, आपको ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम तो ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा उसको ट्राई। यहाँ पर देखो शांति सुरेश से कितना छोटा है, यहाँ देख लो 2, क्वेश्चन में कितना बोला है 8, मतलब 2 के बराबर 8, काटिएगा तो 1 के बराबर 4, तो 4 वर्ष पहले बोल रहा है, लेकिन अनुपात में आया है 1, 4 के बराबर 1 है ना, ऊपर में 4 हुआ ना, नीचे में 1, तो 4 के बराबर 1, तो 1 1 घटाइएगा, 7 में 1 घटेगा तो 6, 5 में 1 घटेगा तो उधर 6 और 4, 6 4 को जोड़िएगा तो 10, 10 के बराबर आपको निकालना है फिर, हाँ, तो 1 के बराबर 4 मिला था, 10 के बराबर कितना 40, तो 40 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप निकालिएगा, अच्छा से बनाइएगा, एक्स करके बनाइए, चाहे जैसे भी बनाइए, नहीं बनेगा तो इसके बाद बताएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइप 4 का ए, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा टफ होते जाएगा, समझ जाइएगा तो कुछ नहीं है ये। 10 वर्ष पूर्व बोला है, क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व ए की जो आयु होगी बी की आयु की आधी होगी, यही ना बोला है, ठीक है। तो दोनों तरीका से बता देंगे, तो ए की जो आयु होगी बी की आयु की आधी होगी, बी का आधा होगा, तो किसका मानना पड़ेगा यहाँ, ए का कि बी का, बी का मानेंगे, कितना मानेंगे,
इसको 100 मान लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। उतना ज़्यादा काहे मानेंगे, अभी 100 साल कोई नहीं बच रहा है। सिंपल देखो, आधा है बोलने से 2 1 आधा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग को मालूम नहीं है ना कांस्टेंट में, ये तो मानेंगे, तो यहाँ पर 2 कर लो, इसको 1 कर दो, आधा है बोला तो आधा, सिंपल, ठीक है। तो इसको लगा देंगे हम लोग 2x, इसको लगा देंगे 1x, बेसिक में बनाएंगे तो ठीक है। नॉर्मल भी बता देंगे और नॉर्मल भी साथ नहीं तो चलते जाइए इसको, ऐसे अगर नॉर्मल सोचेंगे तो ठीक है। ये a है और ये b है, और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2। फिर बोला है यदि उनकी वर्तमान के आयु का अनुपात है ना, तो वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में जैसे ही जाएंगे, दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना, 3:4, ठीक है, 3:4, इसमें 1:2 हो गया, इसमें 3:4 हो गया, इसमें जल्दी बन जाएगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है, देखो दोनों का कितना है, इसका सेम होना चाहिए, कितना है, 2 का है ना, 2 का है, लेकिन इधर देखो ओरिजिनल में डिफरेंस कितना का हो रहा है, 10 का, 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना वर्ष का हो रहा है, 10 वर्ष का है, ठीक है। यहाँ 1 रहता तब नहीं है 9 का अंतर होता, यहाँ 1 कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 10 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो 10 साल ना जोड़ेंगे, ठीक है। अभी सुनो, 10 साल मेरा एज 55 था, कितना था, अभी कितना होगा, 65, तो बीच में अंतर कितना हुआ, 10, 9 नहीं आएगा, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से ये 10, इधर अंतर कितना, 2, ठीक है, 10 के बराबर 2 बोलिए, या 2 के बराबर 10, निकालना किसका था, वर्तमान में दोनों के आयु का योग है ना, तो यहां पर कर लेंगे 2 के बराबर 10, तो वर्तमान में दोनों का योग 4 और 3 7, 7 के बराबर कितना, कितना हो जाएगा, 35 रे, इसको काटेंगे ना, ये 5 5 7 35, 35 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो इधर हम लोग आते हैं फिर से जहां छोड़े थे, तो यहां पर हो जाएगा ये 10 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में सुनो, वर्तमान में दोनों का अनुपात क्वेश्चन में दिया, लेकिन वर्तमान जब ये x मानेंगे तो इधर से वर्तमान आएंगे ना, तो इधर से जब आएंगे तो एक आयु कितना होगा, हाँ है x + 10, गुना क्यों करेंगे, जोड़ना या घटाना है, शुरू में ही बताया था ना, ये x पहले से ऑलरेडी है, अब 10 साल बाद यानी कि वर्तमान में जा रहे हैं ना, पूर्व से वर्तमान जा रहे हैं, तो 10 10 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, +10 ना होगा, और ये कितना होगा, 2x + 10 होगा, 2x + 10 होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। 10 साल बाद बोलेगा तो 10 10 जोड़ेंगे, 5 साल बाद वैसे ही, तो ये पूर्व से वर्तमान आ रहा है तो बाद ही ना हो रहा है, एक हिसाब से प्लस हो रहा है, तो ठीक है। अब देखो ये दोनों का अनुपात दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, कि बोल रहा था कि वर्तमान में दोनों का जो अनुपात होगा कितना होगा, कितना होगा रे, देखो क्वेश्चन में कितना होगा, 3:4 होगा, तो ये 3:4, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x + 40 = 6x प्लस यहाँ पर 30 60 कहाँ 30 ना, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, ले दे के 2x बराबर 10, x बराबर कितना 5, देख लो, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा, x बराबर 5 आएगा, तो ऐसे ही x का मान लेके आए 5, अभी निकालना क्या है, हाँ दोनों का योग, तो ये दोनों का योग ना, तो इसको यहीं पर शॉर्ट कर दे रहे, नहीं तो फिर सबको जोड़ते रहिएगा। ये दोनों का जो योग होगा कितना होगा, देखो x और 2x जोड़ दीजिए, आपस में कितना हो जाएगा, 3x, 10 10 20, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 20, और x का मान कितना आया है 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 20, 5 × 15 और जोड़ इधर 20 = कितना 35, है ना, हाँ बोलिए, ये 35 आंसर होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, रेलवे में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आधार पर आता है, थोड़ा सा सोचने वाला रहता है, ठीक है।
जब नहीं होगा तो ये तो है, ये नॉर्मल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये 4 का बी है, प्रकाश और उसकी बेटी का आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद इसको 3x ले लीजिएगा, उसको 1x कर लेंगे। ठीक है, और बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 5 जोड़ के फिर इसके बराबर कीजिएगा, यहाँ से x का मान निकलेगा। इससे पहले वाला जैसे किया ना x वाला, वैसे करेंगे। जहाँ अनुपात का मान अगर सेम सेम आएगा तो जल्दी तुरंत बनेगा। ठीक है, टाइप 5 का ए देख लो। चलिए, क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। कब? अभी तो इसे एक बनाए थे ना, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो यहाँ पर अगर x लेंगे तो ये 2x होगा ना। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, अभी एक ये थे वर्तमान में। चलिए चैतन्य बोलिए, वर्तमान में एक आयु कितना होगा? हाँ रे, 2x + 10, और b का x + 10, यही ना। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? और एक स्टेप आगे दिया है, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद फिर एक आयु कितना होगा? बोलिए कोई। इतना डिले होने से कैसे होगा? 2x + 20, 2x + 20, फिर 10 10 ऐड होगा ना 10 वर्ष बाद, ये दोनों का ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला था कि वर्तमान में दोनों का अनुपात दिया हुआ था ना, तो यहाँ से x का मान निकाले थे तभी, इससे बैक वाला क्वेश्चन में निकाले थे ना, याद है कि भूल जाते हैं। 5 आया था जो, हाँ, उसको शॉर्ट में भी बना दिए थे, यही वाला था ना। ये जो देखो 3:4 लेके बनाए थे ना, खाली एक स्टेप ज्यादा दिया है उसमें। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, उसमें पूछा कि 10 वर्ष बाद का, सेम क्वेश्चन है, केवल एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं x = 5। कितना होगा x = 5? उसको निकालिएगा आप लोग, ऐसे नोट नहीं कीजिएगा हम जैसे लिखे। कहाँ से आया? ये बैक से आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 ना, कितना से। ठीक है, चलो, तो x = 5 आया। अब क्या है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद ये वाला, ये दोनों जो है, इसका आयु का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ये 2x और x 3x। कुछ नहीं है, इससे पहले 35 आया था ना, 55 होगा ना। 2 जने तो दोनों ना 10 10 बढ़ेगा। पहले तो 35 आया था, तो ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये भी 20 जोड़ना है उसमें, 10 नहीं जोड़ना है। 3x + कितना हो जाएगा? 40। तो 3 × 5 हो जाएगा 15, 15 + 40 = 55। ये 55 साल आंसर होगा। ठीक है, उसमें शॉर्ट में भी कर लीजिएगा, सक जाएंगे। ठीक है, उसको देखिएगा बारीकी से, तब होगा। नहीं होगा तो फिर अगला क्लास में बनाएंगे ही। हाँ, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से होगा, ट्राई कीजिएगा। 5 का बी है, जो ए है उसको पहले बता दे रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 का ए। 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले, ठीक है, हाँ, इतना था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखो ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जो होगा, किसका आयु? कमला और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? 6:5। एक्स करके बना दें कि ऐसे ही बना दें? चलो, ऐसे भी बाद में बना देंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो, यहाँ पर हो गया। अब देखो, ये पूर्व से डायरेक्ट बाद जा रहे हैं, पूर्व से डायरेक्ट बाद जा रहे हैं, तो डायरेक्ट बाद नहीं जाना है, वर्तमान होते हुए जाना है। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट बाद नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में लिखेंगे हम लोग वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में है जो, इसका एज कितना होगा आप लोग सोच लीजिए। फिर 4 वर्ष बाद बोला है। हाँ, बोलिए। 6x + 6, 5x + 6, इधर 6x + 5x +
10। ये चीज हो गया। अब क्या करना है, बोला है कि 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, बोला है ना। तो 4 वर्ष बाद ये हम लोग लाए ना, तो यहाँ पर उसके बराबर करेंगे 11/10 करेंगे। सुरेश की वर्तमान आयु फिर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं 6x + 10 बाई 5x + 10 = 11/10। इसको फटाफट क्रॉस गुना कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 60x + 100 = हो जाएगा 55x + 110। 5x बराबर कर लेते हैं एक बार, = 10। x बराबर कितना हो जाएगा 2। ये x का मान निकल के आया कितना 2। अब करना क्या है, देखो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, किसके बराबर निकालना है। देखो आपको 6 पार्ट दिया हुआ है, इधर 3 पार्ट है, इधर 3 पार्ट है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, ये निकालना। हाँ 5x + 6 यानी कि 5 × 2 + 6, 5 × 10 और 6 16, 16 वर्ष ये आंसर, ठीक है। अगर उसमें बनाते तो कैसे बनाते, देखो ये कमला और सुरेश है ना, ठीक है। दोनों का अनुपात दिया हुआ था 6:5 और इधर जो अनुपात दिया हुआ था 11:10 होगा, 11:10 और बीच में था यहाँ पर वर्तमान, है ना। चलो इधर का हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है कितना का 5 का, इसमें भी 5 का होना चाहिए तब ये होगा। तो इधर 5 का डिफरेंस हुआ, तो इधर डिफरेंस देखिएगा कितना का हो रहा है। तो उधर 6 वर्ष पहले और इधर 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 का डिफरेंस होगा, कितना का 10 का डिफरेंस होगा, 10 वर्ष। तो 5 के बराबर 10, 5 के बराबर 10, 1 के बराबर 2, 1 के बराबर 2 होगा। लेकिन आपको निकालना क्या है उसको देखो पहले। तो बोल रहा था क्या, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश का वर्तमान आयु यहाँ बीच में होगा ना, अरे यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा ना। तो इसको पहले निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान दो। यहाँ पर था, ये दोनों का अंतर तो 10 वर्ष का हो रहा ना, और यहाँ पर था 6 वर्ष, फिर वर्तमान, फिर 4 वर्ष बाद, यही था ना, यही था। तो यहाँ पर देखो ये 10 हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये 10 के बराबर हुआ कितना 5। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष से वर्तमान के बीच डिफरेंस कितना होगा रे, 6 होगा ना। तो इधर 6, तो इधर कितना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अरे इधर 10 हुआ तो इधर कितना हुआ 5, तो इधर 6 का डिफरेंस है, तो इधर कितना का डिफरेंस होगा। अरे 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 3 का डिफरेंस होगा, कितना का 3 का। तो 3 का जब डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 8 होगा। देख लो, सुनो मेरा बात, इधर जब 10 हुआ तो ये अनुपात में 5 हुआ, इधर जब 6 हुआ तो इधर 3 का अंतर होगा ना, होगा कि नहीं। इधर जब 4 हुआ तो इधर 2 का अंतर, देखो 2 का अंतर है, तो ये 8। तो ये चीज आपको पहले ही मिल गया था कि 5 के बराबर 10, तो 8 के बराबर कितना होगा, ये निकाल। ये अनुपात वाला वैल्यू है, 8 के बराबर 16 होगा रे, 5 के बराबर 10, ये आपका वैल्यू है, क्वेश्चन का वैल्यू है ये। आप जब 5 बोलेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है 10, आपका ये वैल्यू है 8 अनुपात। आप जब 8 बोलेंगे तो वो 16 ना बोलेगा, 4 बोलेगा। कि ये सब ध्यान देना है थोड़ा, तो 16 आंसर होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में ही अगर पकड़ेंगे ना तो क्वेश्चन से ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग आएगा कहीं। लेकिन सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना होगा। कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस का नहीं होता, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर 16 होगा। ये तो अनुपात में निकाले ना, ये अनुपात में है, ये सब रेशियो में है, तो यहाँ पर भी रेशियो में ही ना आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके बराबर, ये तो हम लोग का अनुपात का वैल्यू है, ओरिजिनल में होगा 16। चलो नेक्स्ट, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को देखो, समझा दे रहे, ठीक है। देखो 1 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात इतना है, कब, 1 साल पहले, मन में सोचो।
फिर बोल रहा तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो अनुपात में कितना बढ़ रहा देखो, 3 था 4 हुआ, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, किसमें? अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा वो देखो, 1 था 1 बाद हुआ, 1 1 2, इसमें बढ़ा 1, ओरिजिनल में बढ़ा 2। तो वो दिमाग में सोचना है कि 1 के बराबर 2। ठीक है, अब पूछा है इनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान तो बीच बीच में आएगा, बीच बीच में आएगा। तो यहाँ पर 4 और 3 के बीच में कितना होगा? बीच में आके खड़ा होगा ना रे। इससे पहले सुनो, रुको, यहां पर जैसे आया ये 5 और 10 के बीच में क्या होगा, तो क्या 5 थोड़ा ना बोल रहे थे अंतर, इसका बीच में लाए ना हम लोग। तो वहां पर दोनों, ऊपर में भी 1 नीचे भी 1 था ना, तो बीच में तो बीच वाला होगा। तो 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5। ये 3.5, ये 4.5। ठीक है, ये 3.5, ये 4.5, उतना भी नहीं सोचना। ये जो 4.5 है ना, इसको दे दो आधा, 4 बचेगा, इसका भी 4 हो जाएगा, 4 4 8। तो 1 के बराबर आपको 2 मिला था, 8 के बराबर 16 रे। अरे अभी हम लोग अनुपात में ही ना जोड़ घटाव कर रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा ना जोड़ घटाव कर सकते हैं। नहीं समझे? फिर से सुनिए, देखो इधर 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व ये दोनों का अनुपात दिया हुआ था 4:3, यही ना। फिर 1 वर्ष बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:4। ये बीच में है, वर्तमान में है। सुनो ध्यान दो इधर। अब देखो इधर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर बताओ जल्दी से। 1, इधर कितना का डिफरेंस है? 1। टोटल कितना का हो गया? 2। इधर टोटल है, टोटल 1 का। तो क्वेश्चन में 2, तो आपका वैल्यू 1। तो क्वेश्चन में इधर 1 का अंतर था ना, तो यहाँ पर आधा का होगा, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है, तो 1 का आधा आधा होगा। तो 1 का आधा होने से 0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5, इधर हो जाएगा 4.5। इसको आधा दे दो तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 4 4 आपस में जोड़िएगा तो 8। तो ये किसका वैल्यू है? आप लोग खोजे ना, हाँ, रेशियो वाला, यानी कि बोलिएगा कि हम लोग का वैल्यू है। पुस्तक का वैल्यू हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग का वैल्यू 1 आया था, तो क्वेश्चन का वैल्यू 2 था। हम लोग का वैल्यू 8 आया, तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, इसको अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, भले इसमें बनाइए या XYZ जिसमें बनाना है बनाइए, इसको हम हटा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B तथा C की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ 90 वर्ष। अब 3 जन है, A, B और C है, और तीनों का वर्तमान जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? योग 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात दिया हुआ था, देख लो। 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान से पूर्व भी जा सकते हैं या पूर्व से वर्तमान भी आ सकते हैं। A, B, C तीनों का अनुपात दिया हुआ, तो इसी को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इसको x करके भी बना सकते हैं, तो x लगा दो, या नॉर्मल सोच के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्तमान में बोला है, तो वर्तमान में आ जाओ, उधर से जल्दी फटाफट आओ। x प्लस 6, 2x प्लस 6 और 3x प्लस 6, ये वर्तमान में हो गया तीनों का। और तीनों का जो एज जो दिया हुआ है, तीनों का योग बोला है, वर्तमान में तीनों का योग बोला है ना, कितना? 90। तो तीनों का योग 90 वर्ष बोला है, तो यहाँ पर कर दो बराबर 90। 2x 3x 2x और 1x कितना हो जाएगा? 6x प्लस 18 इक्वल टू 19 है। 6x इक्वल टू हो जाएगा 18 जाके 72। देख लो, 6 से काटिएगा, 6 के 6, 6 दूना 12, x बराबर 12। लेकिन निकालना क्या है? C का। C का कब का? C का वर्तमान पूछा है, ये वाला। ठीक है, 3x प्लस 6, 3 गुना 12 प्लस 6, 12 या 36 और 12 सॉरी 6 42, 42 ईयर्स होगा। ठीक है, नॉर्मल भी सोच सकते थे इसको, कैसे करना था देख लो, ध्यान दो। यहाँ पर तीनों का योग कितना हो गया? 6। तीनों का योग कितना हुआ? 6। कब का? कब? 6 वर्ष पहले का। तो ये 6 के बराबर कितना करेंगे उसको ध्यान देना है।
समझ में आ रहा ना? ये जो 6 तीनों को जोड़े तो 6, लेकिन ये है आपका 6 साल पहले का, और लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ वर्तमान का, दिया हुआ ना वर्तमान का, इसको ले जाओ 6 साल पहले। वर्तमान में 90 है 3 जन का, तो 6 साल पहले तीनों का कितना था? 6 घटेगा 3 जन का, 6 या 18 घटेगा, तो इधर लिखा हुआ देख लो कहीं 72 होगा। ठीक है, दोनों आंख बंद कीजिए। तो इधर 72 होगा, तो 6 के बराबर 72। तो ये चीज आपको मिल गया कि 6 के बराबर कितना? 72। सी का वर्तमान क्या? तो सी का 3 है ना, अभी तक वर्तमान आएगा नहीं, तो सी का 3 के बराबर पहले निकाल लो। ये जो है 6 साल पहले का है ये, तो ये 6 का आधा 3 है, 72 का आधा होगा 36। समझ में आ रहा? 6 का आधा 3, तो 72 का आधा 36। लेकिन ये जो 36 है कब का है? इधर देखेंगे तब ना रे, इसके बराबर निकाले ना, 6 वर्ष पहले का। तो बोला है सी का वर्तमान क्या? 6 साल पहले 36, तो अब कितना? 6 जोड़ेंगे, 36 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 42। ज्यादा टफ हो जा रहा है कि? ठीक है, और स्लो करेंगे, प्रोसेस और देंगे अलग। ठीक है, लेकिन पहले इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप, इसका भी देखो, ये भी उसी तरह से है, इसको बनाइए। ठीक है, चलिए 15 टाइप था, कम से कम आधा अभी हुआ है। नेक्स्ट अगला फिर आधा करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे बनाएंगे।